जोरदार तालियों से मैं बुलाना चाहता हूं जयपुर की धरती, शौर्य की धरती, राजस्थान से हमारे बीच हमारा छोटा भाई अभिषेक जैन आपके बीच आया है। वो वैसे ही प्रेम का और स्नेह की कामना करता है जैसा कि आपने अभिजीत को नवाजा। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए अभिषेक का। जो मेरी वंदना की, मेरी प्रार्थना की पंक्ति हैं, उनसे आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। आपका साथ मुझे मिले। मैं माँ की वंदना कर रहा हूं। मैंने कुछ मांगने का प्रयास किया है, अगर वो मांगना सही लगे तो आपकी तालियां, आपका सहयोग, आपका साथ चाहूंगा। कि अंधकार में समाया आज का समूचा विश्व, कि अंधकार में समाया आज का समूचा विश्व, इसमें जरा सा तो प्रकाश भर देना माँ। कि अंधकार में समाया आज का समूचा विश्व, इसमें जरा सा तो प्रकाश भर देना माँ। और पद भ्रष्ट हो रहे हैं देश के युवा हमारे। साहब बहुत मुश्किल है, ये जो युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही है। गोपाल भैया आपको धन्यवाद है कि आप अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को याद कर रहे हैं। और दूसरी चीज, दूसरी जगह जाकर कविता पढ़ना करवाना आसान है, परंतु अपनी जमीन पर इसकी रक्षा करना और इनके पुष्पों को फुलवान्वित करना बहुत अच्छा। किसी ने लिखा, कहा वाल्मीकि रामायण ने कि अति स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण न में रोचते। आप कह रहे थे कि मुझे शहर अच्छा नहीं लगता, मुझे गांव अच्छा लगता है। कि अति स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण न में रोचते, अरे जननी जन्मभूमि स्वर्गापि गरियति, जननी जन्मभूमि स्वर्गापि गरियति। मैं पंक्तियां रखता हूं कि अंधकार में समाया आज का समूचा विश्व, इसमें जरा सा तो प्रकाश भर देना माँ। और पद भ्रष्ट हो रहे हैं देश के युवा हमारे, इनके लिए भी कोई राह गढ़ देना माँ। तो कालिका के खप्परों से आज ये निवेदन है, फिर से गरल विषधार भर लेना माँ। तो कालिका के खप्परों से आज ये निवेदन है, फिर से गरल विषधार भर लेना माँ। और भारती की अस्मिता पे, भारती की अस्मिता पे दाग जो लगा रहे हैं, हाथों में लेके कृपाण प्राण हर लेना माँ। हाथों में लेके प्राण हर लेना माँ। साहब मैं बहुत बढ़िया किसका कवि हूँ? मैं पीड़ा का कवि हूँ। क्या पीड़ा है मेरी? मैं पंक्तियां रखता हूं कि अंधकार नाशने की बात क्या करेंगे आप। सुनना साहब, राजनीति क्या है। बिल्कुल। कि अंधकार नाशने की बात क्या करेंगे आप तो हमारे लिए डूबती सी शाम है, आप तो हमारे लिए डूबती सी शाम है। और राजनीति के दुसाले ओढ़ कर बैठे हो जो, राजनीति के दुसाले ओढ़ कर बैठे हो जो, अंदर से आप सबके काले ही तो काम है। तो धर्म जाति कुल वंश में जो बांट रहे हमें, धर्म जाति कुल वंश में जो बांट रहे हमें, अरे आपके ही कारण मेरे राम बदनाम है, आपके ही कारण मेरे राम बदनाम है। और मंदिर और मस्जिद के नाम पर खून बहे, मंदिर और मस्जिद के नाम पर खून बहे, ऐसे में मैं कैसे कहूँ भारत महान है। ऐसे में क्या बात है, बहुत देर में बिल्कुल सटीक पंक्तियां निकल कर आई, बहुत बढ़िया साहब। बहुत गुड। मैं कहा जाता है साहब, कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। मैं उस दर्पण को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं वीर जवानों के ऊपर पंक्तियां पढ़ी, मैं कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं। स्वागत है। अगर आपकी श्रद्धा भी उनके प्रति हो। देखिए, ईश्वर हो सकता है कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई जैन, अलग अलग प्रकार से ईश्वर की पहचान हो सकती है, परंतु सबकी श्रद्धा जहां पर एक होती है वो हमारा तिरंगा होता है, वो हमारे शहीद जवान होते हैं। मैं पंक्तियां रखता हूं कि सर्द हवाओं के झोंकों में जिनने खुद को ढाल लिया, कि सर्द हवाओं के झोंकों में जिनने खुद को ढाल लिया, अरे प्रेयस की बाहों को त्यागा, हाथों में हथियार लिया। अरे जो बर्फीली घाटी में नेतंगारों को बोते हैं, जो बर्फीली घाटी में नेतंगारों को बोते हैं, तोपों के रग आगे सीना खुद बारूद पे सोते हैं, और हिम की चोटी से भी उन्नत जिनके नेक इरादे हैं। दोस्तों विचार करना,
अगर सियाचिन में तैनात उस जवान के हाथों की पिस्टल में जो बर्फ लगी हो, अगर वो आपकी तालियों से वो पिघल जाए तो उस शहीद उस जवान को भी लगे, उस जवान को भी समझ में आए कि इस रात के इस पहर में हुरहुर इन्हें याद कर रहा है, उन्होंने की बात समझना। बिल्कुल मैं पंक्तियां रखता हूं। स्वागत है पढ़ो। कि हिम की चोटी से भी उन्नत जिनके नेक इरादे हैं, भारत की इस माटी के कंकड़ से जिनके नाते हैं, भारत की इस माटी के कंकड़ जैसे जिनके नाते हैं, अरे खुद इन फूलों की रक्षा करते, इन फूलों की रक्षा करते और खुद सूलों पर लेटे हैं। अरे सच पूछो तो भारत माँ के वे ही सच्चे बेटे, सच पूछो तो भारत माँ के वे ही सच्चे। भारत माता की जय। देखिएगा साहब, पुलवामा में हमला हुआ। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं कि आतंकों के आकाओं ने कायरता दिखलाई है, कि आतंकों के आकाओं ने कायरता दिखलाई है, कश्मीर की घाटी में फिर से अग्नि दहलाई है। अरे तुम सेना पर पत्थर फेंको, तुम सेना पर पत्थर फेंको, क्या ये धन्य जवानी है? अरे तुम सेना पर पत्थर फेंको, क्या ये धन्य जवानी है? अरे ये तो कुत्तों के हाथों शेरों की कुर्बानी है, ये तो कुत्तों के हाथों शेरों की कुर्बानी है। आप सुनिएगा पंक्तियां। पर मचल उठा दिल्ली सिंहासन पाकिस्तानी हरकत से। क्या हुआ? 70 साल बाद देश का कोई सत्ताधीश कहा, किसी सत्ताधीश ने कहा कि अब पाकिस्तान जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा में उसे जवाब देंगे। तब पंक्तियां रखता हूं, तब मचल उठा दिल्ली सिंहासन पाकिस्तानी हरकत से और सेना को भी छूट दिला दी समझौतों की झंझट से। तो उन वीर जवानों ने हिसाब चुकता सब कर डाला, तब उन वीर जवानों ने हिसाब चुकता सब कर डाला और आतंकों के अड्डों को बम्बों से भर डाला। जिंदाबाद। पर साहब मैं उस नापाक पाक की हरकत की बात नहीं करूंगा। 200 किलो आरडीएक्स हमारे घर में आ जाए तो हमें आवश्यकता है अपने गिरेबा में झांकने की। बिल्कुल। मैं पंक्तियां रखता हूं कि कुछ तो हैं घड़ियाल जिन्हें हम आस्तीन में पाल रहे, कि कुछ तो हैं घड़ियाल जिन्हें हम आस्तीन में पाल रहे। वे धर्मों के नामों पर फिर कश्मीर को बांट रहे, बेधर्मों के नामों पर फिर कश्मीर को बांट रहे। तो वक्त मिला है मोदी जी, तो वक्त मिला है मोदी जी, इन जय चंदों पर वार करो। सुनना साहब, तो वक्त मिला है मोदी जी, इन जय चंदों पर वार करो। अरे घर में बैठे हत्यारों का तुम पहले संहार करो। घर में बैठे हत्यारों का भारत माता की जय। पर साहब मेरी पीड़ा यहीं शांत हो जाती तो क्या बात थी। कुछ बंद और सुनना। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सुनना साहब, पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। कि अच्छे दिन के नारे देने वाले सत्ताधीश सुने, कि अच्छे दिन के नारे देने वाले सत्ताधीश सुने, घर घर में शौचालय बनवाने वाले न्यायाधीश सुने, घर घर में शौचालय बनवाने वाले न्यायाधीश सुने। अरे पेट नहीं भरता है अब की स्वच्छ देश के नारों से, अरे पेट नहीं भरता है अब की स्वच्छ देश के नारों से। यहाँ भूखी अंतड़ियां रोती हैं 2 रोटी की आंखों से, यहाँ भूखी अंतड़ियां। साहब सुनना, पर राम राम के देश में देखो राम नहीं मिल पाएंगे। साहब मेरी बड़ी पीढ़ी ने सुभाष चंद्र बोस को देखा है, मेरी बड़ी पीढ़ी ने पटेल को देखा है, बहुत बढ़िया। परंतु जब मैं सियासत और नेता की बात करता हूं तब हमें इस पीढ़ी को राजा और कलमाड़ी जैसे को देखने मिला तो मुझे क्रोध में लिखना पड़ा। और अगर सही लिखा हो तो आपकी तालियां, आपका सहयोग मांगता हूं। पर राम राम के देश में देखो राम नहीं मिल पाएंगे, राम राम के देश में देखो राम नहीं मिल पाएंगे। नाम बड़े मिल जाएंगे पर काम नहीं मिल पाएंगे, नाम बड़े मिल जाएंगे पर काम नहीं मिल पाएंगे। अरे देश बेच कर खाने पर भी भूख नहीं मिटती जिनकी, अरे देश बेचकर खाने पर भी भूख नहीं मिटती जिनकी, वो भूखे नंगे बच्चों के पेट कहां भर पाएंगे, वो भूखे। विचार करें साहब, मातृशक्ति यहाँ पर बहुत कम, परंतु मुझे जो दिख रही है उस मातृशक्ति को। जंगल में शेरनी कम होती है भाई। क्या बात है, सही बात कही है आपने भैया। मातृशक्ति का नेतृत्व करती हुई बहन शिल्पी दीदी यहाँ पर बैठी है। एक कविता विशेष जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों को समर्पित करता हूँ, और मुझे बताना कि द्रौपदी आपकी ही जमीन से उठी हुई है,
आपकी ही माटी की बेटी है। अगर मैं कहीं ना कहीं बेटियों का दर्द गा दूं तो आपका साथ में चाहूंगा। मैं आदेश चाहता हूं साहब। पढ़िए पढ़िए। चलिए सर। कि समाचार पत्रों में फिर से एक नई दुर्घटना है। सुनना साहब, कि समाचार पत्रों में फिर से एक नई दुर्घटना है, या फिर कह लो अखबारों को मिला नया खिलौना है। बातों ही बातों में कुछ कह दिया मैंने। कि समाचार पत्रों में फिर से एक नई दुर्घटना है, या फिर कह लो अखबारों को मिला नया खिलौना है। हम भी चाय की चुस्की लेकर घर बैठे ये देख रहे, अरे हम भी चाय की चुस्की लेकर घर बैठे ये देख रहे, और चाय वाले तो दुनिया भर की बातें पेल रहे, और चाय वाले तो दुनिया भर की बातें पेल रहे। यहाँ रावण अत्याचार कर रहा जननी सीता माओ पे, यहाँ रावण अत्याचार कर रहा जननी सीता माओ पे, पर शर्म नहीं आती दिल्ली को होती इन घटनाओं पे, पर शर्म नहीं आती दिल्ली को होती इन घटनाओं पे। साहब आगे सुनना। बहुत अच्छा पढ़ो। हमने किसको संत कहा साहब? हमने जिन्हें धर्म के सिंहासन पर बैठाया उन्होंने ही हमारे साथ मायाचारी की। सुनना साहब पंक्तियां, सुनिएगा पंक्तियां। पढ़ो पढ़ो। ना जाने हमने ये कैसी परिपाटी अपनाई है। एक बार एक अंग्रेजी लेखक ने भगत सिंह को गुंडा लिख दिया, अपनी पुस्तक में लिख दिया। भारत ने इस बात का विरोध किया, परंतु सारी दुनिया ने वो पुस्तक पढ़ी, और सारी की सारी दुनिया वो पुस्तक पढ़ने के बाद हमें इतनी अच्छी निगाहों से देखती है और कहती है कि भारत कितना महान देश होगा जहां पर एक गुंडे का चरित्र भी भगत सिंह जैसा महान होता है, वहां पर संतों का चरित्र कैसा होगा। परंतु दोस्तों, पंचकुला के कुछ संदर्भ जब हमारे सामने आए, पंजाब के हरियाणा के कुछ संदर्भ हमारे सामने आए, तो सारी की सारी दुनिया हमसे ये कहने लगी कि भारत कैसा देश होगा जहां पर किसी एक संत का चरित्र इतना नीचे गिर सकता है, वहां पर गुंडे का चरित्र कितना नीचे गिरा होगा। पर सोचना, बहुत बढ़िया। बहुत मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसलिए कहना चाहता हूं कि ना जाने हमने ये कैसी परिपाटी अपनाई है, इतना सब कुछ होने पर भी शर्म न हमको आई है, और जो ज्ञानी ध्यानी बनते हैं धर्मों की परिपाटी में है क्या संत। सुनना साहब, कि वो अर्धनिशा का सन्नाटा वन में वनचारी चढ़ते हैं, वो अर्धनिशा का सन्नाटा वन में वनचारी चढ़ते हैं, तब शांत निराकुल मानस तम तत्वों का चिंतन करते हैं। अरे करते तब सैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झल्लरियों में समता रसपान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, समता रसपान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। यह है संत की परिभाषा। पर ना जाने हमने ये कैसी परिपाटी अपनाई है, इतना सब कुछ होने पर भी शर्म न हमको आई है, और जो ज्ञानी ध्यानी बनते हैं धर्मों की परिपाटी में, उनने ही इज्जत लूटी है भारत की अंगनाई में। अरे जिनके जिम्मे सौंप दिया था हमने अपने भारत को, अगर पंक्ति अच्छी हो जाए तो आपकी तालियां उठे। अरे जिनके 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 जिम्मे सौंप दिया था हमने अपने भारत को, उनने ही छलनी कर डाला भारत माँ के आंचल को, उनने ही छलनी कर डाला भारत माँ के। बहुत बढ़िया अभिषेक, वाह। मैं पंक्तियां रखता हूं साहब आगे। दिल्ली में क्या हुआ सुनना साहब। अरे कुछ दुष्टों ने मिलकर जब अपनी जात दिखाई थी, कि कुछ दुष्टों ने मिलकर जब अपनी जात दिखाई थी, चंदन के समकित वन में मिल जिनने आग लगाई थी। अरे कहा जाता है, इस देश में कहा जाता है, यत्ते नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये उस संस्कारों की जमीन है। अरे सुनना साहब, कि कुछ दुष्टों ने मिलकर जब अपनी जात दिखाई थी, चंदन के समकित वन में मिल जिनने आग लगाई थी, औरत की मर्यादा को तब तार तार कर डाला था, बेशर्मी की सीमाओं को पार पार कर डाला था। अगली पंक्ति सुन लेना, बेशर्मी की सीमाओं को पार पार कर डाला था। अरे दामनी के दामन को जब दुष्टों ने नोचा होगा। दोस्तों विचार करना, कोई 8 साल की बच्ची को हाथ लगाता है और दुष्कर्म करने का प्रयास करता है, क्या उसके हाथ नहीं कांपते होंगे? क्या उसके हाथ नहीं कांपते होंगे? मैं जानता हूं मंच के इस तरफ या मंच के पीछे सबके दिल में कहीं ना कहीं वो चिंगारी है। अब उस चिंगारी को आग बनते देखना चाहता हूं। सुनिएगा, कि कुछ दुष्टों ने मिलकर जब अपनी जात दिखाई थी, चंदन के समकित वन में मिल जिनने आग लगाई थी, औरत की मर्यादा को तब तार तार कर डाला था, बेशर्मी की सीमाओं को पार पार कर डाला था। अरे दामनी के दामन को जब दुष्टों ने नोचा होगा, अरे दामनी के दामन को जब दुष्टों ने नोचा होगा, तब राजघाट में सोया गांधी सपनों में रोया होगा, तब राजघाट में सोया गांधी सपनों में रोया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत कुछ। पर हो सकता है इससे आपको कुछ लेना ना देना हो सकता है साहब।
पर हो सकता है इससे आपको कुछ लेना ना देना हो सकता है देश आपके लिए एक खिलौना हो सकता है देश आपके लिए एक खिलौना हो, पर मैंने तो उस माँ को सड़कों पर रोते देखा है। अरे पर मैंने तो उस माँ को सड़कों पर रोते देखा है जिसने अपनी घर की इकलौती बेटी को खोया है, जिसने अपनी घर की इकलौती बेटी को खोया है। अरे हुई जो है इतिहास में गलती, अरे की जो है इतिहास ने गलती, उसको मत दोहरा लेना। अरे अब तो जागो माँ के लालो, माँ की लाज बचा लेना। अभी आरक्षण पे कहा किसी ने, मैं 4 पंक्तियां रखता हूं और अपना स्थान लेता हूं कि संविधान है सुनते हैं सबको समान है। संविधान की परिभाषा ये सभी के लिए समान है कि संविधान है सुनते हैं सबको समान है। जैसे सूरज का प्रकाश मिट्टी पानी या आसमान है, ये सबके लिए एक है। जैसे सूरज का प्रकाश मिट्टी पानी या आसमान है, पर मैंने तो जातिवाद के अंगारों को देखा है, पर मैंने तो जातिवाद के अंगारों को देखा है। हंसों को दाना कौओं को मोती चुगते देखा है, हंसों को दाना कौओं को मोती चुगते देखा है। अरे यहाँ अब तो घोड़े और गधे में गधा बड़ा हो जाता है। अरे अब तो घोड़े और गधे में गधा बड़ा हो जाता है और हम जैसे युवाओं का अक्सर शोषण हो जाता है, हम जैसे युवाओं का अक्सर शोषण हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। गुरुरी ने मुझे जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।